रोहित शर्मा और विराट कोहली को बीसीसीआई ने आखिरी वार्निंग दे डाली है कि भाई साहब, यदि आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक बने रहना है, 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको खेलना है, तो जाहिर तौर भाई साहब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से जरा सा भी परहेज नहीं करना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक तो खेलने ही खेलने पड़ेंगे, तब जाकर के हम आपके सिलेक्शन को लेकर के सोच पाएंगे। यदि आप डोमेस्टिक खेलने में सक्षम है तो भाई साहब हम आपको सिलेक्ट करने में सक्षम है। ये बातें बीसीसीआई ने पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि भाई साहब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, आप खेलिए। और जाहिर तौर भाई साहब खेलना तो बनता ही है, क्योंकि आप ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरेंगे बिना मतलब मैच खेले हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए, तो भाई साहब आपके परफॉर्मेंस वैसे ही होंगे। और किसी भी सीरीज में आप कितने बड़े प्लेयर क्यों हो, आप कितने ही कमाल की प्रैक्टिस क्यों ना करी हुई हो, इंटरनेशनल एथिक्स हासिल करने में आपको 1-2 मैचों का टाइम लग ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने देखा 2 मैच में किस तरीके से बुरी तरीके से फ्लॉप रहे विराट कोहली, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम सीरीज हार गई। हालांकि फिर मोमेंटम में आ गए तीसरे ओडीआई मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। 2 जो फेलियर था ना, वो बहुत बुरा फेलियर था, जिन्होंने टीम इंडिया को जो है सीरीज हारने के लिए मजबूर कर दिया। और यदि ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो इनका रिदम बना रहेगा, इनका एथिक्स बना रहेगा। उस एथिक्स का इफेक्ट जो है, मतलब जब वो बड़े टूर्नामेंट में एंट्री करेंगे, बड़े टीम के खिलाफ खेलेंगे, तो वो एथिक्स जो उनको मिलता हुआ दिखाई देने को मिलेगा। वहां पर उनका कमाल का परफॉर्मेंस होगा, वहां पर उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा और वो काफी कमाल कर पाएंगे। लेकिन बॉस, बहुत बड़ी समस्या जो है बीसीसीआई ने पैदा करी है। और समस्या क्या है, एक बहुत खास उनको सलाह दी है कि भाई साहब आपको खेलना ही पड़ेगा, इससे कोई मतलब समझौता नहीं किया सकता। और हमें लगता है ऐसा नहीं भाई, क्यों इंडियन प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर सुपरस्टार बनने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से कतराते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए ना, स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर, मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर, पैट कमिंस तो अभी इंजर्ड है, जॉस हेजलवुड जैसा प्लेयर, भाई सारे के सारे ग्रेटेस्ट प्लेयर है। ऐसे प्लेयर है जो यदि ना भी खेलेंगे तो इन्हें डायरेक्ट जो टीम में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन जब भी इन्हें गैप मिलता है, जब भी बड़े टूर्नामेंट आते हैं, तो उससे पहले ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद कूद करके पड़ जाते हैं। भाई तो हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें कमाल का परफॉर्मेंस करना है, हमें अपने कंट्री को जिताना है। अभी आप देखिए, ऐसे पहले सारे खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के शेफील्ड सीरीज में कूद पड़े। डेविड ने इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल मैच छोड़ करके मतलब प्रैक्टिस करना उचित समझा कि भाई साहब हम प्रैक्टिस करेंगे, शेफील्ड सीरीज हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, अपने एथिक्स को बेटर करेंगे, अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा और पुख्ता करेंगे। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को देखिए भाई, जैसे ही बड़े नाम मिलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा ओहदा मिलता है, थोड़ा सा जो है मतलब उनके नाम बनते, वैसे ही ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर देते हैं कि भैया हमको नहीं, सीधे तौर मना कर देते हैं भाई हमको डोमेस्टिक नहीं खेलना, हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। आप देखिए, मतलब जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कितने दिनों से बीसीसीआई इस बातों को मानने के लिए तैयार करे भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लीजिए। मतलब कोई आप वैसे भी भाई साहब ये लोग बाहर बैठते ही रहते हैं। जसप्रीत बुमराह को एक थोड़ी सी मतलब रियायती छूटें दी गई थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की बातें करें तो भाई काफी कमाल के गेंदबाज है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन वो ज्यादा खेलेंगे, शायद उनके इंजर्ड होने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। और यदि जसप्रीत बुमराह अब या 1 या 2 बार और इंजर्ड हुए तो जाहिर तौर भाई साहब पूरी तरीके से जो उनका करियर चौपट हो जाएगा। तो उन्हें थोड़ी सी रियायतें दी गई थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को कई सालों से मना रही है बीसीसीआई, वैसा आप जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, आप फ्री टाइम का यूज कीजिए। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे। अब तो वैसा ओडीआई और T20 और टेस्ट इन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ ओडीआई खेलने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप पे इनका फोकस है। तो वैसा ये बातें करनी ही पड़ेगी, आपको डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन बीसीसीआई ने नहीं दिया है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो वैसा आप इसके अलावा इसके पास भी कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको डोमेस्टिक खेलने पड़ेंगे, तभी जाकर के जो है आपको वहां पर खेलने का मौका मिलेगा। नहीं तो वैसा बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे युवा प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर कमाल का परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। हम उन युवा प्लेयरों को जो है आगे आने वाले समय से मौका देने वाले हैं, यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो। खैर, आप लोगों को क्या कहना है, बीसीसीआई ने जो ये डिसीजन लिया है, ये जो बातें कही है बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं बीसीसीआई के इस डिसीजन को लेकर के, जो डिसीजन बीसीसीआई ने लिए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के, जो बातें उन्होंने कही है, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।